Hello dear students, today we will start binomial distribution, but before starting this, let's recall about the probability. Suppose in a bag there are 3 red and 5 balls, blue balls. 3 balls are to be drawn one by one. First case is with replacement, एक बॉल निकाली, वापिस रखी, then second ball बैग में रखी, then third ball निकाली. एंड सेकेंड केस इज विदाउट रिप्लेसमेंट मीन्स बॉल निकाली लेकिन बैग में वापस नहीं रखी और फिर दूसरी निकाली उसे भी बाहर रख दिया, बैग में नहीं रखा. एंड देन थर्ड वन. नाउ फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑल द 3 बॉल्स रेड. तीनों बॉल्स रेड कलर की आए. पहले हम ये केस समझते हैं, उसके बाद हम बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन पर आएंगे. सो इन केस ऑफ विद रिप्लेसमेंट, जिसमें निकालने के बाद हमने वापस बैग में रख दी, सो गेटिंग फर्स्ट रेड बॉल. फर्स्ट रेड बॉल कितना हो जाएगा? 3/8. रेड बॉल्स आर 3, टोटल्स बॉल्स आर 8, सो 3/8. अब बॉल हमने जो निकाली उसे वापस बैग में रखा, तो जब दूसरी रेड बॉल निकालेंगे तो वो भी क्या होगी? 3/8. थर्ड टाइम निकालेंगे तो उसकी प्रोबेबिलिटी भी क्या हो जाएगी? 3/8. बट इन केस ऑफ विदाउट रिप्लेसमेंट, जब हम फर्स्ट बॉल निकालेंगे सो प्रोबेबिलिटी इज 3/8. लेकिन फर्स्ट बॉल को हमने बैग में नहीं रखा, साइड में रख दिया रेड बॉल को, तो अब बैग के अंदर रेड बॉल्स कितनी रह गई हैं? 2. एंड टोटल बॉल्स कितनी रह गई है? 7. अब इसे भी साइड में रख दिया. सो रेड बॉल बैग में कितनी है? 1. एंड टोटल बॉल्स कितनी है? 6. तो हमने यहाँ पर क्या देखा? विद रिप्लेसमेंट में ईच ट्रायल, हर केस में प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी? सेम. इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द प्रीवियस वन. सो in all the cases probability is same. So this type is called independent. Independent मतलब it does not depend upon the previous one. But here it depends upon the previous without replacement. जब हम बैग में वापस बॉल नहीं डालते हैं, so this is dependent. Okay. अब हम स्टूडेंट्स नेक्स्ट आते हैं, दैट इज बर्नौलीज ट्रायल्स. बट इससे भी पहले हम करेंगे व्हाट इज डाइकोटोमस एक्सपेरिमेंट. Experiment dichotomous in nature means what? Dichotomous means having 2 outcomes like pass or fail. When a coin is tossed, we get either head or tail. Item may be defective or non-defective. Egg may be hedged or non-hedged. Response again may be in yes or no. Statement may be true or false. So this is called dichotomous, means having exactly 2 outcomes, out of which one is called success and the other one is failure. So in the same way, Bernoulli's trial. Now trial means what? Whatever we perform, that experiment is called a trial. So trial of random experiment. जब हम कुछ परफॉर्म करेंगे, सपोज वी थ्रो अ डाइस, वी टॉस अ कॉइन, व्हाट इज दिस? दिस इज ट्रायल. सो ट्रायल ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट आर कॉल्ड बर्नौलीज ट्रायल. उस एक पर्टिकुलर ट्रायल को बर्नौलीज ट्रायल कब कहेंगे? इफ इट सेटिस्फाइज दीज 2 कंडीशंस. First one, that each trial has exactly 2 outcomes, that is either success or failure. And second, that each trial should be independent. Independent means अभी मैंने बताया था that probability of getting success remains same in each trial. It should not change. अभी मैंने 2 cases बताए थे, with replacement and without replacement. तो with replacement means independent. बट विदाउट रिप्लेसमेंट डिपेंडेंट है, तो वो बर्नौलीज ट्रायल नहीं होगा. एंड वन मोर थिंग, जब हम इसी बर्नौलीज ट्रायल को फाइनाइट नंबर ऑफ टाइम, इट शुड नॉट बी इनफाइनाइट, n टाइम्स जब हम रिपीट करेंगे, n मीन्स इट शुड बी फाइनाइट, तो इट फॉर्म बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन. सो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं. अगर हमने n बर्नौलीज ट्रायल परफॉर्म किए, आउट ऑफ विच हमें x सक्सेस मिलती है, तो हमें फेलियर कितने मिलेंगे? n - x.
सपोज हमने कोई ट्रायल 10 टाइम्स परफॉर्म किया, हमें 4 टाइम्स सक्सेस मिली, तो फेलियर कितना हो जाएगा 6। नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सक्सेस इसको डिनोट करते हैं जनरली हम P से, एंड फेलियर की प्रोबेबिलिटी को डिनोट करते हैं Q से, क्योंकि बर्नौलीज में 2 ही आउटकम होते हैं, या तो सक्सेस या फिर फेलियर, इसलिए इनकी प्रोबेबिलिटी का सम हमेशा कितना होगा 1। और अगर हमें P पता है सपोज 1/3, तो हम फेलियर की प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं 1 में से 1/3 को माइनस करके। सो अब हम देखते हैं बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। सपोज हमने कोई बर्नौलीज ट्रायल को n टाइम्स परफॉर्म किया, जिसमें x क्या डिनोट करेगा सक्सेस, ओके, P क्या डिनोट करेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सक्सेस, एंड हेयर n मीन्स कि बर्नौलीज ट्रायल को कितनी बार परफॉर्म किया गया, 10 बार, 20 बार, 50 टाइम्स, 100 टाइम्स। नाउ इट इज रिटन एज, हाउ टू राइट, x means random variable follows binomial distribution, b means binomial distribution, and it has 2 parameters, one is n, that is number of trial, and p here is probability of getting success. Now the main formula for getting probability of x success, हमने n टाइम्स एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया, उसमें से हमें x टाइम्स सक्सेस चाहिए, p कैपिटल X इक्वल्स टू x, क्योंकि हमने यहाँ पर कैपिटल X रैंडम वेरिएबल डिनोट्स नंबर ऑफ सक्सेस, तो हमें x सक्सेस चाहिए। सो आउट ऑफ n में से हमें x सक्सेस कितने वेज में मिल सकती है, n c x। सो P सक्सेस चाहिए x टाइम, मतलब P क्या है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सक्सेस, तो P टू द पावर x। अब अगर सक्सेस x टाइम्स चाहिए तो फेलियर कितनी टाइम्स होगा, अभी मैंने बताया अगर सक्सेस x टाइम्स है तो फेलियर कितना होगा n माइनस x। नाउ व्हाट वैल्यूज x कैन टेक, x 0, देयर मे बी नो सक्सेस, एक सक्सेस हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, ऐसे कितनी सक्सेस हो सकती है, n सक्सेस। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो हम कंप्लीट एक्सरसाइज में यूज करेंगे। नाउ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो मैं और एक्सप्लेन करना चाहती हूँ यहाँ पर, अभी हमने देखा कि अगर हमने कोई एक्सपेरिमेंट को n टाइम्स परफॉर्म किया, ओके, सो n टाइम्स परफॉर्म करते हैं तो उसमें x टाइम्स सक्सेस मिलने के ये चांसेस है, ये प्रोबेबिलिटी है, और x वैल्यूज क्या क्या ले सकता है, या तो सक्सेस एक बार भी नहीं मिलेगी, एक बार मिल सकती है, 2 बार, 3 बार, या फिर n टाइम्स। सो सभी प्रोबेबिलिटी का सम दैट इज यहां 0 रखेंगे, फिर यहां पर वैल्यू क्या रख देंगे 1, एंड सो ऑन, लास्ट में x क्या वैल्यू लेगा n। इन सबका टोटल हमेशा कितना होगा 1। अब एक एग्जाम्पल से समझते हैं, एग्जाम्पल मैं पहले वाला ही लेती हूं। देयर आर 3 रेड बॉल्स, 5 ब्लू बॉल्स, 1 by 1 विद रिप्लेसमेंट। स्टूडेंट्स विद रिप्लेसमेंट है क्योंकि विदाउट रिप्लेसमेंट वाला तो बर्नौली ट्रायल होगा ही नहीं, तो उसमें ये फॉर्मूला हम यूज नहीं कर पाएंगे। हम बॉल निकालते हैं, वापिस बैग में रखते हैं। सो हमने निकाली 3 बॉल्स। नाउ गेटिंग रेड बॉल इज सक्सेस, रेड बॉल है सक्सेस, ओके। सो ओके, या फिर हम निकालते हैं टोटल कितनी बॉल्स हमने निकाली, देयर आर 5 बॉल्स। 5 बॉल्स हम निकाल रहे हैं 1 by 1 विद रिप्लेसमेंट। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, बॉल्स कितनी निकाली 5। सो व्हाट इज n हेयर, फर्स्ट टेल मी n कितना हो जाएगा 5, ओके। व्हाट इज p हेयर, p हेयर मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सक्सेस, और यहां पर सक्सेस मीन्स क्या है, गेटिंग रेड बॉल। तो रेड बॉल आने के चांसेस कितने 3 by 8, और क्योंकि हम वापस बैग में रखते हैं तो हर ट्रायल में चांसेस सेम रहेंगे, चेंज नहीं होगा। अब अगर P 3 by 8 है तो Q कैसे निकालेंगे, 1 minus P।
1 माइनस 3/8, ये हो गया। ओके, अब हमें क्या निकालना है? फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 सक्सेस। 2 सक्सेस मतलब गेटिंग 2 रेड बॉल्स, क्योंकि मैंने सक्सेस मतलब रेड बॉल लिया। सो हमें 2 सक्सेस चाहिए, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर? n। टोटल 5 बॉल्स निकाली, 5 में से 2 कितनी चाहिए? रेड। सो p टू दी पावर कितना आएगा? 2। सक्सेस मतलब रेड बॉल 3/8 कितनी बार चाहिए? 2 बार। तो फेलियर कितनी बार हुआ? 3 बार। अगर 5 में से 2 बार सक्सेस है तो फेलियर कितना हो गया? 3 टाइम्स। नाउ यू कैन सॉल्व दिस। अगर यहां पर आता गेटिंग नो रेड बॉल, नो रेड बॉल, रेड बॉल आनी ही नहीं चाहिए। सो हम यहां पर x की जगह क्या लेते? 0। नो रेड बॉल। टोटल 5 में से 0 सक्सेस। 0 सक्सेस मतलब p टू दी पावर तो 0 आ जाता, और q टू दी पावर 5, क्योंकि अगर सक्सेस एक बार भी नहीं मिली मतलब 5 टाइम्स हमें फेलियर। अब मैं करके दिखाती हूँ यहाँ पर। एटलीस्ट 1 सक्सेस, कम से कम हमें 1 सक्सेस तो मिलनी चाहिए। 5 में से कम 1 रेड बॉल मिलनी चाहिए। कम से कम 1 रेड बॉल मतलब 1 या उससे ज्यादा रेड बॉल। अब जरा ये क्वेश्चन इट इज अगेन, इसे नोट करो जरा ध्यान से। एटलीस्ट 1 सक्सेस 1 रेड बॉल मतलब या तो रेड बॉल 1 मिल जाए, 2 मिल जाए, 3 मिल जाए, 4 मिल जाए, या फिर पांचों की पांचों क्या मिल जाए? रेड बॉल। तो कितने सारे? 1 2 3 4 5 केसेस हो गए। जब यहाँ पर n 5 है तो x वैल्यूज क्या ले सकते हैं? 1 2 3 4 5, और इन सबका टोटल, ये टोटल यहाँ पर कितना हो जाएगा जब हम 5 रखेंगे? 1। सो 0 1 2 3 4 5 इन सबका टोटल 1 है। मुझे सब इतने सारे केसेस निकालने, तो मैं इस फॉर्मूले से नहीं निकालूंगी। सो कौन सा केस इसमें नहीं आया? ये सब केस तो आ गए, 0 नहीं आया, और इन सबका टोटल कितना है? 1। सो इन सबका सम निकालना है, मतलब 1 माइनस p x इक्वल्स टू 0। 0 वाला केस अभी हमने ये किया, जो भी वैल्यू आएगी उसे 1 में से माइनस कर देंगे। अब आते हैं नेक्स्ट बेसिक स्टूडेंट्स, दैट इज व्हाट इज मीन। अब हम करेंगे मीन ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। इसके मैंने बताया 2 पैरामीटर्स होते हैं, 1 इज n, 1 इज p। सो मीन, जिसे हम एक्सपेक्टेड वैल्यू भी बोलते हैं, एज्यूम मीन म्यू से डिनोट करते हैं, इसका फॉर्मूला याद रखना है n इंटू p। सो मीन ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज np। n मतलब नंबर ऑफ ट्रायल्स, p means probability of getting success. Now second comes second is variance of x. वेरिएंस मतलब सिग्मा स्क्वायर। सो क्या होता है सिग्मा? ये हमने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में भी किया है, बट अब हम कर रहे हैं बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का एक स्पेसिफिक केस। सो ये हो जाएगा NPQ। एंड देन थर्ड एंड लास्ट, स्टैंडर्ड डेविएशन, that is sigma, it is root of variance of x। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा रूट ऑफ NPQ। सो टोटल इस एक्सरसाइज में 4 फॉर्मूले हैं। एक प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए मैंने लिखा P कैपिटल X इक्वल्स टू स्मॉल x, दैट इज NCX, P टू दी पावर x, Q टू दी पावर n माइनस x। सेकेंड फॉर्मूला इज एक्सपेक्टेड वैल्यू, दैट इज NP, variance, that is NPQ, standard deviation, that is root NPQ, and one more, that is P plus Q equals to 1। So students, ये था बेसिक बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का। बेसिक क्लियर है तो एक्सरसाइज में there will be no problem। So thanks watching my video till end, keep watching and keep learning।